राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि 2022 में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी से, जिन्होंने मछुआ समुदाय को काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के इसमें वो हमेशा साथ लेके चल रहे हैं और बहुत ही उसके लिए आज हम बात करेंगे 2022 की रणनीति के लिए, जो हमारे राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी बताएं 2022 में किस तरह की रणनीति होगी जो अभी मंथन हुआ है। अभी जो इतना बूथ के हमारे अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने जो संबोधित किया है, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी के घर की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है और प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे नंबर 1 और मजबूत पार्टी है। आने वाले समय में सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे पदाधिकारियों ने संकल्प किया है कि फिर पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी और हम लोग लाएंगे। कार्यकर्ता कैसे जनता के बीच में जाएंगे, जो कि महंगाई भी वैसे ही है, महंगाई की मुद्दा भी गर्म है। आपको मालूम है विरोधियों के कान खड़े हैं। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, यानी मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त और राशन, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं मोदी और योगी की सरकार ने जो किया है, विरोधी के पास कोई बात बचती नहीं है। इसलिए उनके कान खड़े हैं। उनको जब कुछ नहीं मिलता है तो खिसियाल बिल्ली खम्भा नोचे वाला काम है। इसलिए आज गुंडे माफियाओं की खात्मा हो रहा है। गुंडे माफिया पनप नहीं पा रहे हैं, इस प्रदेश से बाहर या जेल के अंदर हैं। पूज्य योगी जी की सरकार ने सबको सबक सिखाने का काम किया है आने वाले समय में। इसलिए यहाँ की जनता सही सलाम अपनी सलामती चाहती है, सुकून चाहती है और उनको आशा और विश्वास है कि यही मोदी और योगी ही ये चीज ला सकते हैं और किसी में दम नहीं है। इसलिए पूरा जनता देश की और प्रदेश की स्वतंत्र है और उनको विश्वास है कि हम लोगों को फिर पुनः योगी जी और मोदी जी को इस देश में, प्रदेश में लाना है। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में काफी संख्या में बड़े चेहरे निषादों के हैं। इसमें क्या लग रहा है कि अगर 2022 में सत्ता में फिर दोबारा भाजपा आती है तो क्या लगता है कि आरक्षण का मुद्दा कहाँ होगा? निषादों का आज से नहीं, उस जमाने से जब राम के राज्य में निषाद राज उनके सखा कहे जाते थे, उस समय से उनका जो संबंध रहा है, आज वो चरितार्थ हो रहा है, जमीन पर उतर रहा है। आज तक किसी ने जमीन पर लाने का काम नहीं किया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार बनी, उन्होंने राम मंदिर से पहले निषाद राज का किला बनाने का काम किया। वहाँ पर एक बहुत विशाल भव्य राम और निषाद राज की गले मिलते हुए मूर्ति का 38 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करा करके ये संदेश दिया कि निश्चित तौर पर निषाद और राम का ये इतिहास आज भी जागृत रहेगा और आने वाले समय में अब निषाद भी, ये तो जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और राम को मानने वाला है। इनसे ज्यादा राम को कौन मारेगा? जिन्होंने राम की नैया पार उतारी हो और राम को जो है मानने वाला व्यक्ति कभी राम से दूर नहीं जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का तटस्थ कार्यकर्ता और ये जो है राम को मान करके, और ये भारतीय जनता पार्टी से के साथ हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। ये किसी के बाप की बपौती का वोट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये थे हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर एक मुद्दे पे मैं बोलना चाहूंगा। हमारे सांसद जयप्रकाश निषाद जी, जो उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद समुदाय के लोग हैं। रणनीति यहाँ पे तय की है बूथ अध्यक्षों को, क्या होगा ये रणनीति, इसके बारे में तो बहुत स्पष्ट दिखाई दिया कि अन्य पार्टियां जो सत्ता पाने ख्वाब देख रही है, वो इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर पाती। ये सैलाब था कार्यकर्ताओं का। अगर हम ये कहें तो ये हमारा नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो बूथ स्तर पर पार्टी का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज उनके मनोबल को बढ़ाया, उनको संकल्प दिलाया और सब बहुत उत्साह से विजय का संकल्प लेके गए हैं। और फिर से भारतीय जनता पार्टी की केवल जीत नहीं होगी, ऐतिहासिक जीत होगी।
तो इसी क्रम में राज्यसभा सांसद श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बूथ स्थल तक, घर घर तक जाएंगे और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे। 2022 में क्या रणनीति होगी भाजपा की, जो अभी यहाँ पे बूथ अध्यक्षों को जेपी नड्डा जी ने कैसे जाएंगे जनता के बीच और क्या बताएंगे? हम अपने विकास को लेकर के जाएंगे, हम अपने राष्ट्रवाद को लेकर के जाएंगे, कोविड में किए गए कार्य को लेकर के जाएंगे। जनता को अभी तक किसी को भी हमने मरने नहीं दिया, बल्कि राशन आज भी दे रहे हैं, उसको लेकर के जाएंगे। हम अपने मुफ्त में दिए गए गैस सिलेंडर को लेकर के जाएंगे, सौभाग्य योजना के तहत घरों में जलते हुए बल्ब को लेकर के जाएंगे। ये सब हमारे पास है और इस सब के आधार पर जनता इस बात को जान रही है कि भाजपा के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो हमको लेकर के चल सकेगा। इस नाते हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। महंगाई का चिंता जनता के पीछे भी है, जनता कह भी रही है, तो कार्यकर्ता महंगाई के लेके कैसे समझाएंगे? देखिए, हम साफ ये कहना चाहते हैं कि महंगाई जिन लोगों ने भी ये किया है, उसी प्रकार से हमने सुविधा भी दिया है। सुविधा केवल वैसे नहीं दी जा सकती है, तो दोनों को कंपेयर कर करके चलेंगे और सरकार हम बनाएंगे।